नमस्कार। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का फर्स्ट सेमेस्टर का ये एग्ज़ाम हुआ है 18 नवंबर 23 को। और ये जो बुकलेट मेरे पास है सी है, आपके पास ए, बी या डी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस सेम होंगे, आगे पीछे होंगे। टोटल 75 क्वेश्चंस हैं और देखिए क्या बताया गया है कि 75 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को किन्हीं 65 प्रश्नों को दी गई OMR आंसर शीट पर ही हल करना है। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स हैं वो 75 हैं। तो चलिए देखते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जनवरी में होगा। पहला क्वेश्चन, क्योंकि जिस बच्ची ने ये भेजा है यहाँ थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, लेकिन दिख रहा होगा आपको। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको साफ दिखे। बहुत ज़्यादा साफ तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफोरिज्म इन प्रोज। तो प्रोज में एफोरिज्म का मतलब क्या है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। अ शॉर्ट वाइज सेइंग, टर्निंग पॉइंट, फॉलोइंग एक्शन या फिर लेंथी स्टेटमेंट। तो एफोरिज्म का मतलब होता है अ शॉर्ट वाइज सेइंग, यानी कि एक छोटी बुद्धिमानी से भरी हुई कहावत। और एफोरिज्म के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है फ्रांसिस बेकन। तो बेकन का जो स्टाइल है एफोरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है। फिर देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ पिटी एंड सिंपैथी फॉर अ सफरिंग कैरेक्टर कॉल्ड। तो जो कैरेक्टर, जो पात्र सफ़र कर रहा है यानी पीड़ित है, कष्ट में है, उसके प्रति दया और सिंपैथी मतलब सहानुभूति की भावना क्या कहलाती है? तो लिटरेचर में, लिटरेरी टर्म्स में उसको क्या कहते हैं? ह्यूमर, टोन, पैथोस या फिर ग्रोनी। तो जो ये फीलिंग है पिटी और सिंपैथी की, वो पैथोस कहलाती है। तो सही जवाब सी होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये एकदम साफ दिख रहा होगा आपको। द स्टेटमेंट विच इज़ डायरेक्टली अपोजिट टू अनदर इज कॉल्ड। तो जो कथन एकदम से विपरीत होता है दूसरे के, वो क्या कहलाता है? एंटीथीसिस कहलाता है। इन्वर्जन, एनेक्डोट, इमेजरी, इन चारों को भी जान लीजिए क्योंकि ये भी लिटरेरी टर्म्स में आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। इन्वर्जन में सेंटेंस स्ट्रक्चर उलट पुलट हो जाता है, और एनेक्डोट छोटी कहानी होती है, और एनेक्डोटल स्टाइल के लिए एजी गार्डनर को जाना जाता है। इमेजरी होती है शब्दों के माध्यम से जो चित्र बनाया जाता है, शब्द चित्र, वो इमेजरी कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, और ये फिर आपको साफ नहीं दिखेगा लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी कॉल्ड। यानी घटनाओं का जो मैनेजमेंट है, व्यवस्था है एक कहानी में, वो क्या कहलाता है? जो ऑप्शंस हैं प्लॉट, क्लाइमैक्स, डेनोमा और डेवलपमेंट। इनमें से सही जवाब है प्लॉट। आपसे ये अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स करके भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th, विच एलिमेंट इज मोस्ट डोमिनेंट इन द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। तो बार्बर्स ट्रेड यूनियन में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा प्रमुख है? कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, सेटिंग, थीम। तो हालांकि सारी ही चीज़ें अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी थीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कास्टिज्म वहाँ पर दिखाया गया है, तो थीम हम डी को मार्क करेंगे यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच डिसीज डिड ब्रेक आउट इन द ग्रीनविच विलेज। तो ग्रीनविच विलेज ये द लास्ट लीफ से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो ग्रीनविच गांव में कौन सी बीमारी फैल गई थी? कोलेरा, कोरोना, निमोनिया या फिर गैस्ट्रो। तो जो बीमारी फैली थी वो निमोनिया थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट वाज द स्यूडोनिम ऑफ एजी गार्डनर। एजी गार्डनर का स्यूडोनिम यानी पेन नेम कह सकते हैं आप। लिखने के लिए कुछ लोग अलग से एक नाम अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो उनका स्यूडोनिम क्या था? इलिया, सिलिया, गोना ऑफ द सकल और अल्फा ऑफ द प्लो। तो ये जो डी है, अल्फा ऑफ द प्लो, ये एजी गार्डनर का स्यूडोनिम है। इलिया को भी याद रखिएगा, ये चार्ल्स लैम्ब का है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु जॉइंटली रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो किन लोगों ने मिलकर लिखी थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, इसमें से डी ऑप्शन सही है, लैम एंड मैरी, चार्ल्स लैम और मैरी लैम। चार्ल्स लैम आपके सिलेबस में है, तो इन दोनों ने मिलकर लिखा था। फिर देखिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, हु रोट द लाइन्स ऑफ द पोइट्स, ये मिसप्रिंट है, गलत छपा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, लाइव्स ऑफ द पोइट्स है। तो लाइव्स ऑफ द पोइट्स सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, सही जवाब हमारा बी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये जिस गुड़िया ने खींचे हैं फ़ोटो थोड़े से डार्क हैं, इन विच ऐसे डू वी फाइंड द फॉलोइंग लाइन्स, तो ये लाइन हमें किस निबंध में पढ़ने को मिलेगी। रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो ये कहाँ से लिया गया है, आपने पढ़ा है ऑफ स्टडीज़, फ्रांसिस बेकन का एस्से है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हु कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, तो किसने कहा है बेकन को वाइजेस्ट सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ये, और ब्राइटेस्ट सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और मीनेस्ट यानी सबसे ज़्यादा निकृष्ट नीच किस्म का बंदा होता है। तो किसने कहा है ये बेकन के बारे में, ये अलेक्जेंडर पोप ने कहा है, बी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अ स्पेशल वर्क इन विच अ नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड, यानी एक ख़ास काम जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, एक्सप्लॉइट में भी शामिल होते हैं, एडवेंचर में भी शामिल होते हैं, मिशन में भी शामिल होते हैं, टास्क में भी शामिल होते हैं। लेकिन अब हमको इन चारों में से एक चूज़ करना है, तो हम यहाँ पर मिशन लगाएंगे, तो हमारा यहाँ जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइट फ्रॉम वेयर द रॉकेट्स आर लॉन्च्ड इन स्पेस, यानी उस जगह का नाम क्या है जहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं स्पेस के लिए। और ऑप्शन हैं चांदीपुर, बालासोर, पोखरन और श्रीहरिकोटा। तो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं श्रीहरिकोटा से, सही जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज रिगार्डेड एज अ रनर लाइक सोल बाय रोमारोला, तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर सही जवाब होगा। नेक्स्ट पीपीटी स्टैंड्स फॉर, पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो हमारा सही जवाब यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, व्हाट इज कॉल्ड द इमेजरी पर्टेनिंग टू द सेंस ऑफ हियरिंग, यानी सेंस ऑफ हियरिंग जो हमारी श्रवण क्षमता है, श्रवणेंद्रिय है, उससे संबंधित इमेजरी क्या कहलाती है। तो जो सुनने से रिलेटेड इमेजरी है वो क्या कहलाएगी, ऑडिटरी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है, मेनली अ सेंटेंस पजेसेस, तो एक सेंटेंस में मुख्यतया क्या चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो दोनों चीज़ें होती हैं, तो हम यहाँ सी को मार्क करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। फिर हु इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट बार्ड ऑफ बंगाल, तो बंगाल के महानतम गायक के रूप में किसको माना जाता है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है, इसलिए हमारा जवाब होगा डी। 19वां सवाल देखिए, संडे क्लियर्स अवे द ब्लैंक स्पेस ऑफ द होल वीक, तो जो संडे है, इतवार है, किसको साफ कर देता है पूरे हफ्ते की, फटीग, डस्ट, रस्ट, डस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ सही जो जवाब है वो रस्ट है, यानी कि जो जंग लग जाता है हमको पूरे हफ्ते में, उसको संडे साफ करता है। ये सर रोजर एडचर्च से लिया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन, तो ड्रीम चिल्ड्रन निबंध का सबटाइटल है अ रेवरी, यानी कि सी। फिर 21st क्वेश्चन देखिए, बेकन्स एसेज आर फुल ऑफ, बेकन के निबंध भरे हुए हैं किस चीज़ से, लिटरेरी विजडम, कमर्शियल विजडम, प्रैक्टिकल विजडम, ऑल ऑफ दिस, तो हर प्रकार की विजडम उसमें भरी हुई है। तो वाइजेस्ट ऑफ मैनकाइंड भी बोला है ना अलेक्जेंडर पोप ने, इसीलिए तो हमारा जवाब यहाँ डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द थीम ऑफ द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट, तो जो कहानी है गेम्स एट ट्विलाइट उसकी थीम क्या है,
तो यहाँ जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उसमें से एलिनेशन सही जवाब है, हम सी को मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, चंदू इज अ तो चंदू कौन है? ये बार्बर्स ट्रेड यूनियन से है सवाल, और चंदू वहाँ पर कौन है? बार्बर है, नाई है, तो हमारा सही जवाब बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द लेमेंट इज अ तो द लेमेंट क्या है? एक कहानी है, तो शॉर्ट स्टोरी यानी कि ए हमारा सही जवाब होगा। फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब आर पार्ट ऑफ अ तो सब्जेक्ट और वर्ब किसके पार्ट होते हैं? सेंटेंस के पार्ट होते हैं, सही जवाब हमारा डी होगा। नॉवल इज जनरली तो नॉवल प्रायः होता है किस फॉर्म में होता है? नरेटिव फॉर्म में होता है, तो यहाँ हमारा जो जवाब होगा वो नरेटिव यानी कि सी होगा। अब यूँ तो कहने को नॉवल में बीच बीच में डायलॉग्स भी आते हैं, बीच बीच में कहीं कहीं पोइम्स भी आती हैं, लेकिन जो ये पूछ रहा है कि नॉवल इज जनरली रिटन, तो प्रायः जो नॉवल लिखा जाता है वो नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, तो इसलिए हम ऑल ऑफ दीज को नहीं मार्क करेंगे, हम नैरेटिव फॉर्म को ही मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पीरियडिकल्स मेनली अपीयर्ड इन तो पीरियडिकल्स मुख्य रूप से कब सामने आए? एज ऑफ चौसर, एज ऑफ मिल्टन, ऑगस्टन एज या ऑल ऑफ दीज? तो पीरियडिकल्स ऑगस्टन एज में निकले, तो ये हमारा जवाब सी होगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल नेम ऑफ कमला मार्कंडेय? तो कमला मार्कंडेय का जो रियल नेम है वो कमला पूर्णैया है, तो जवाब हमारा सी होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, हु कॉल्ड सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? तो सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया महात्मा गांधी ने कहा था, हमारा जवाब बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पूछता है, व्हेन डिड मुल्कराज आनंद रिसीव साहित्य एकेडमी अवार्ड? तो मुल्कराज आनंद को साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले 1935 है, 71 है, 38 है और 70 है, तो इसमें से सही जवाब 1971 है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता ही रहता है। नेम द लोकल सेटिंग ऑफ नारायण्स नॉवेल्स। तो आर के नारायण के नॉवेल्स की जो सेटिंग होती है वो कहाँ पर होती है? अयोध्या, वेसेक्स, मालगुडी या फिर ऑल ऑफ दीज? तो आर के नारायण के नॉवेल्स मालगुडी में सेट होते हैं और उन्होंने मालगुडी डेज लिखा है। और वेसेक्स भी ज़रूर याद रखिएगा, वो हार्डी के नॉवेल्स की जगह है, टॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं वो वेसेक्स में प्लेस्ड होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पूछता है, विच प्रोज डिवाइस इज यूज्ड इन फॉलोइंग? एक मिनट, और क्या है ये? स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। तो ये फ्रांसिस बेकन के ऐसे ऑफ स्टडीज से लिया गया है। तो यहाँ जो डिवाइस है वही मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पहला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड था। इन्वर्जन नहीं है, एंटीथेसिस नहीं है, एनालॉजी नहीं है, ये एफोरिज्म है, यानी डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द स्टोरी विच हैज़ अ हैप्पी एंडिंग। तो जिस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है वो कॉमेडी कहलाती है, यानी कि जवाब हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोज? प्रोज का यानी गद्य का उद्देश्य क्या होता है? टू एंटरटेन, एंटरटेन भी कर सकती है। परसुएड यानी हमको, परसुएड का मतलब होता है किसी को राज़ी करना, यानी अपनी बात मनवाने के लिए राज़ी करना, किसी को कन्विंस करना, किसी को विश्वास में लेना। और टू इन्फॉर्म, सूचना देना, ये भी प्रोज का काम है। टू टॉक, बात करना, ये भी प्रोज में होता है। तो ऐसे तो चारों जवाब सही हैं और यहाँ एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था जो कि सही होता, लेकिन अब हमें इनमें से एक चुनना है तो हम टू परसुएड को चुनेंगे। प्रोज का काम है लोगों को परसुएड करना, मतलब विश्वास में लेना, तो हम बी को चुनेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ पीरियोडिकल एसेइस्ट? तो इनमें से कौन पीरियोडिकल एसेइस्ट कहलाता है? जोसेफ एडिसन कहलाता है, यानी हमारा जवाब डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 पूछता है, व्हाट इज द सोल ऑफ अ स्टोरी? तो एक कहानी की आत्मा क्या होती है? वैसे पोइटिक्स में अरिस्टोटल ने ड्रामा की सोल बताई है प्लॉट, है ना। तो अब जो प्लॉट है वो तो कहानी में भी सोल होता है और नॉवल में भी सोल होता है।
प्लॉट यानी कि जो पटकथा होती है वो एक कहानी की आत्मा होती है, तो हमारा जवाब बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 ज़रा ज़्यादा धुंधला है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, सुन लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ नॉवलिस्ट इज़ आर के नारायण? आर के नारायण किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो जो ऑप्शंस हैं उनमें से रीजनल सही जवाब होगा। जैसे टॉमस हार्डी हैं, उनको भी रीजनल नॉवलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र वेसेक्स के बारे में लिखते हैं। वैसे ही आर के नारायण मालगुडी के बारे में लिखते हैं, तो इसलिए उनको रीजनल नॉवलिस्ट कहा जाता है। तो जवाब बी सही है। फिर देखिए क्वेश्चन 38, हु इन्फ्लुएंस सरोजनी नायडू मोस्ट इन हर पॉलिटिकल कैरियर? तो उनके राजनीतिक कैरियर में सरोजनी नायडू को सबसे ज़्यादा अफेक्ट महात्मा गांधी जी ने किया था। सही जवाब हमारा सी रहेगा। फिर हु वॉज श्री अरबिंदो घोष? श्री अरबिंदो घोष कौन थे? अब यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनमें फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी सही है। अ सेंट, पोइट एंड फिलोसोफर, एक संत, कवि थे और दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द एसे ऑन स्माइल्स इज नोन फॉर इट्स? तो जो निबंध ऑन स्माइल्स है किसने लिखा है? एजी गार्डनर ने। और एजी गार्डनर अपने एनेक्डोटल स्टाइल के लिए जाना जाता है। तो हम जो मार्क करेंगे, ये यहाँ पे मिसप्रिंट भी है इस क्वेश्चन पेपर में, तो ए हमारा सही आंसर है। इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ANECDOTA, एनेक्डोटल स्टाइल, ए सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, द एसे ऑफ विच ऑथर आर फुल ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस? तो किस एसेस्ट के, किस निबंधकार के निबंध ह्यूमर और पैथोस यानी उसमें दुख दर्द की भावनाएं भी होती हैं और हंसी मजाक भी होता है, तो वो चार्ल्स लैम के एसेज हैं। वो अपने ह्यूमर और पैथोस के लिए जाने जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42 पूछता है, व्हाट इज द फ्रेंच टाइटल ऑफ द टेरर? तो द टेरर फ्रेंच ऑथर गी द मोपासां के द्वारा लिखा गया है, तो उसका फ्रेंच भाषा में एक टाइटल है और वो है लुई ए। फिर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, काफ़ी धुंधला सा है। व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ ओ हेनरी? ओ हेनरी किस राष्ट्र के को बिलोंग करते थे? तो वो अमेरिकन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 44, द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीकिंग इज कॉल्ड? यहाँ भी मिसप्रिंट है। तो उतार चढ़ाव जो आवाज़ में होता है बोलते वक्त, तो उसको क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। तो हमारा सही जवाब बी होगा, टोन। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, व्हाट इज हसोक? हसोक क्या है? अब यहाँ पे ऑप्शंस इन्होंने गलत दिए हैं। सैंड, रस्ट, डस्ट, डर्ट, इन्होंने क्या है वो ये ऑप्शंस उसके दे दिए हैं, संडे, क्लियर, सवेदा, रस्ट। तो ये ऑप्शंस गलत हैं। कुशन होता है हसोक का, मतलब एक तकिया होता है जिसको रख के उस पर घुटने टिकाकर पूजा की जाती है। तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं, तो आपने कोई भी लगाया होगा आपको मार्क्स उसके मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द कलेक्शन ऑफ लैम्स एसेज इज नोन एज? तो लैम के निबंधों का कलेक्शन क्या कहलाता है? यहाँ सी सही जवाब है, एसेज ऑफ इलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बेकन्स स्टाइल इज कॉल्ड? तो बेकन के स्टाइल को क्या कहा जाता है? एफोरिस्टिक स्टाइल, यानी कि सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, बेकन इज नोन एज? बेकन को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ जो ऑप्शंस हैं सब गड़बड़ हो जाता है। इसमें जो सही जवाब है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, यानी कि सी सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, हु वॉज नंबी इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री? तो अंडर द बनियान ट्री में नंबी कौन था? जो चार ऑप्शंस हैं उसमें सही जवाब है अ विलेज प्रीस्ट, गांव के एक पुजारी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कलन खान? तो बहुत आप में से बहुत बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कलन खान किस स्टोरी में कैरेक्टर है। ये बार्बर्स ट्रेड यूनियन में एक कैरेक्टर है। अगर आपने ध्यान से पढ़ी है और मेरे वीडियोस देखे हैं तो ज़रूर मालूम होगा। और वहाँ कलन खान एक डेंटिस्ट है, दांतों का डॉक्टर है। तो सही जवाब हमारा बी होगा। हु रोड द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड? तो द लॉस्ट चाइल्ड कहानी किसने लिखी है? मुल्कराज आनंद ने लिखी है। तो सही जवाब हमारा डी होगा, यहाँ ये सही जवाब डी, मुल्कराज आनंद।
फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्लॉग राइटिंग। तो ब्लॉग लिखने का उद्देश्य क्या है। जो ऑप्शंस हैं उनमें से बी सही है, टू प्रोवाइड कमेंट्री ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी खास विषय पर अपने कमेंट्री उपलब्ध कराना। वैसे ए ऑप्शन भी सही हो सकता है, टू एक्सप्रेस वंस व्यूज़, अपने विचार अभिव्यक्त करना, लेकिन बी यहाँ पर बेहतर है इससे। फिर देखिए क्वेश्चन 53 पूछता है, हु क्रिएटेड द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को किसने क्रिएट किया। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है, रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन, ये सही जवाब है सी। फिर क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पूछता है व्हाट इज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। जो ऑप्शंस हैं हमारे सामने, इसमें वो एक फंडामेंटल राइट ही है, इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट उसको कहा गया है। तो यहाँ हम सी को ही मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पूछता है, हु वॉज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपको ज़रूर नाम मालूम होना चाहिए, अबुल पकीर जैनुल आबदीन, तो APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, टू विच एज डिड वर्जीनिया वुल्फ बिलोंग। तो वर्जीनिया वुल्फ किस युग को बिलोंग करती हैं। जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से डी सही जवाब है, आधुनिक युग को बिलोंग करती हैं, मॉडर्न एज यानी कि डी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पूछता है, व्हाट डज द वर्ड डेनुमा मीन इन अ स्टोरी। तो एक कहानी में डेनुमा का क्या मतलब होता है। डेनुमा का मतलब होता है रेजोल्यूशन, यानी कि बी सही जवाब है, जहाँ सारी समस्याओं के हल निकल आते हैं। तो एक तरीके से एंडिंग होती है कहानी की, रेजोल्यूशन बोलते हैं, बी सही जवाब है। क्वेश्चन 58 देखिए, थोड़ा सा धुंधला है। अ बुक रिटन बाय अ पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ समवन एल्स इज नोन एज। तो किसी दूसरे की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब को हम बायोग्राफी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59 पूछता है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नॉवेल्स ऑफ मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद के उपन्यासों की विषय वस्तु क्या है। जो ऑप्शंस हैं उसमें से सही जवाब है सोशल ईविल्स, यानी सामाजिक बुराइयां, छुआछूत, जैसे अनटचेबल उनका उपन्यास है तो उसकी थीम है अनटचेबिलिटी, तो सामाजिक बुराइयों के बारे में वो लिखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, विच नॉवल वॉज नॉट ऑथर्ड बाय अनीता देसाई। तो ये जो उपन्यासों के नाम हैं इनमें से अनीता देसाई का लिखा हुआ कौन सा नहीं है। अभी 3 के ही दिखाई दिए, 4 हैं। तो पहला फायर ऑन द माउंटेन है, दूसरा दैट लॉन्ग साइलेंस है, तीसरा क्राई द पिकॉक है और चौथा वॉइसेस इन द सिटी है। तो इन चारों में से क्राई द पिकॉक तो है, ये जो दैट लॉन्ग साइलेंस है ना, ये शशि देशपांडे का लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी तीनों अनीता देसाई के हैं, याद रखने हैं आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ये पूछता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम कंपोज बाय श्री अरविंदो। तो इनमें से कौन सी कविता श्री अरविंदो की लिखी हुई नहीं है। तो आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि पैराडाइज लॉस्ट सबसे पहली कविता, ये श्री अरविंदो की लिखी हुई नहीं है, ये जॉन मिल्टन की लिखी हुई है। ज़रूर इसका नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखा है। फिर नेक्स्ट 62 क्वेश्चन नंबर पूछता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवल बाय कमला मार्कंडेय। तो इनमें से कौन सा उपन्यास कमला मार्कंडेय द्वारा नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ स्वामी एंड फ्रेंड्स सही जवाब है, ये कमला मार्कंडेय का नहीं है। आपको दिख रहे हैं ऑप्शंस, नेक्टर इन अ सीव ये भी उन्हीं का, हैंडफुल ऑफ राइस भी कमला मार्कंडेय का है, पजेशंस भी कमला मार्कंडेय का है, स्वामी एंड फ्रेंड्स नहीं है, RK नारायण का है। फिर देखिए, व्हाट इज़ डिक्शन, डिक्शन क्या है, और जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं उनमें से बी सही ऑप्शन है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का चयन डिक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हु इज़ जॉन्सी इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। तो द लास्ट लीफ आपने पढ़ी है मेरे साथ, और जॉन्सी वहाँ पर क्या है, पेंटर है, तो ए हमारा सही जवाब है।
और सेकंड 65th क्वेश्चन देखिए, एंटन चेखव बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिटी। तो इनमें से किस राष्ट्र से संबंधित हैं एंटन चेखव? जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उनमें रशियन सही जवाब है, रूस के रहने वाले। फिर देखिए, एट द रेट ऑफ इज़ यूज टू क्रिएट। एट द रेट ऑफ को यूज़ करके क्या क्रिएट किया जाता है? ईमेल एड्रेस क्रिएट किया जाता है। तो ए हमारा सही जवाब है। ये क्वेश्चन नंबर 67 पूछता है, व्हेन वाज आर के नारायण बॉर्न? तो इसका सही जवाब है 1906, 1906। फिर क्वेश्चन नंबर 68 पूछता है, हाउ कैन वी सेंड आर मैसेज विद इन सेकेंड्स? तो विद इन सेकेंड्स हमें मैसेज भेजना है तो हमें क्या करना होगा? व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है, हमें उसके लिए ईमेल करना होगा। तो सही जवाब हमारा सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 हमसे पूछता है, द वर्ड प्रोज कम्स फ्रॉम विच वर्ड? तो ये जो शब्द प्रोज है किस शब्द से आता है? तो ये लैटिन शब्द प्रोजा से आता है। तो सही जवाब हमारा सी होगा, लैटिन शब्द है प्रोजा। फिर क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हुज डॉटर इज़ नयनतारा सहगल? तो नयनतारा सहगल विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी हैं। तो हमारा जवाब होगा डी, विजय लक्ष्मी पंडित। फिर क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, व्हाट इज़ द फीस प्रेस्क्राइब फॉर फाइलिंग एन RTI? तो RTI की फ़ीस सिर्फ मात्र 10 रुपये है। तो हमारा जवाब होगा बी, 10 रुपीज़। और क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, व्हेन वॉज अमर्त्य सेन अवॉर्डेड भारत रत्न? तो अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला? उनको भारत रत्न 99 में मिला, यानी कि बी सही जवाब है ना। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है, उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला? वो 1998 में मिला। यानी पहले दुनिया जहान जब जान लेता है हमारे देश के जो वो प्रतिभाएं होती हैं, सारी दुनिया जब जान जाती है, उनको रिकग्नाइज़ कर लेती है, तब फिर हमारा देश उनको रिकग्नाइज़ करता है बाद में। तो पहले उनको नोबेल प्राइज़ मिला 98 में और भारत रत्न मिला 1999 में, ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इन विच ईयर वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए। हु वॉज सर रोजर? सर रोजर कौन है? रिच लैंडलॉर्ड। तो वो जो दर्शाए गए हैं जोसेफ एडिसन के द्वारा, वो सर रोजर डी कवर्ली उनका पूरा नाम है, वो भी आप याद रखिए। वो एक समृद्ध लैंडलॉर्ड हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट मेक्स अ मैन वाइज? तो किस विषय का अध्ययन व्यक्तियों को वाइज बनाता है? तो ये ऑफ स्टडीज़ से लिया गया क्वेश्चन है। ऑफ स्टडीज़ में आपने पढ़ा था हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा बी, हिस्ट्री। फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि इतिहास पढ़ने से हम बुद्धिमान बनते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। मुझे उम्मीद है अच्छा गया होगा। अगर आपने मेरे सारे 86 वीडियोस देखे हैं, ईमानदारी से देखे हैं, तो आपने ये पूरा क्वेश्चन पेपर हल किया होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उन 86 वीडियोस में नहीं है। मेरी इतनी मेहनत के बावजूद अगर आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो आगे आने वाले जो लोग हैं वो भी यही ध्यान रखें कि वो 86 वीडियोस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप उनको पढ़ लीजिए, देख लीजिए उन वीडियोस को, और उनको देखने के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।